अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क की सियासी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी पेशगोई की है। वो कहते हैं कि उनकी पेशगोई है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली में अरकान के जो इस्तीफ़ों का मामला है उसकी तस्दीक के लिए वो पीर को असम्बली में पेश होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत आने के लिए वो कोई समझौता नहीं करेंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक बार फिर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वो समझते रहे कि PTI का उरूज ख़त्म होगा, लेकिन इमरान खान के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं। न सिर्फ ये बल्कि पंजाब में भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, जहाँ जो रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला है कल के अबूरी हुक्मनामे के बाद वो जारी है। वहाँ कल तक जो मुस्लिम लीग नून इसको सेलिब्रेट कर रही थी और अपनी और परवेज़ इलाही की फतह कह रही थी, वो आज इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देती हुई नजर आती है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है ज़राए के मुताबिक। इस पेशरफ्त को भी डिस्कस करेंगे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल किस तरह से होगी और ख़ासकर इस तनाजुर में कि ये जो पेशगोई कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अप्रैल मार्च में इंतखाबात होते हुए उनको नजर आते हैं, इसका कितना इम्कान है। अपने तजियाकारों से यही पूछ रहे हैं। 1 से 5 तक की उनके पास ऑप्शंस हैं, रेट करना है उन्होंने, 5 बीइंग द हाईएस्ट। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, खासकर जो पंजाब में हो रहा है, अभी मामला लटका हुआ है, क्या आपको लगता है इसके चलते हुए जो पेशगोई की गई है उसके कितने इम्कानात लग रहे हैं आपको? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि PDM और उसमें खसूसन मुस्लिम लीग, इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। या तो इनको अंग्रेज़ियों की समझ नहीं आती, या ये हम समझते हैं कि ये कौम बेवकूफ़ है, या बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि जो भी फैसला आता है उसके बाद ये भंगड़े शुरू हो जाते हैं। इन्होंने पहले ही ढोल रखे होते हैं और भंगड़े शुरू हो जाते हैं। थोड़ी अरसे के बाद इनको पता चलता है कि ये फैसला तो हमारे खिलाफ था। भाई, ट्रांसलेशन करके सही तरह से देख लिया करो। अब तो खैर से इतनी तेज़ी हो गई है कि फ़ौरन। दूसरी बात यह कि कल मैडम शेख, जिस तरह कल कौमी असम्बलियाँ हराम थीं, मैंडेट हराम था, और आज वो हलाल है और असली है। जिस तरह कल कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ो, हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे, यही जमहूरी रास्ता है, और आज कह रहे हैं कि असम्बलियाँ मत तोड़ना, ये पार्लिमानी निज़ाम पे खुदकुश हमला है, जमहूरियत पर खुदकुश हमला है। उसी तरह कल ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसला हक और सच की फतह हमारी हुई, हम जीते, इमरान खान लूज़र। आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपने यानी जीते हुए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हद हो गई है वैसे। और इमरान खान कैसे, मैं कल भी आपने सवाल पूछा फिर टाइम नहीं मिला, इमरान खान कैसे लूज कर गया? इमरान खान ने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ो, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ये फिरे, नंबर 1 ये फिर गए कि हम यानी हम पहले कहते थे असम्बलियाँ तोड़ दो, हम इलेक्शन करवाएंगे, फिर गए। फिर इनका गवर्नर का एक गैर आइनी कदम आया, उसको मुअत्तल कर दिया हाई कोर्ट ने। दूसरा इनको शिकस्त। तीसरा तरीके अदम एतमाद जमा कराई, जब पता चला कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके बाद तरीके अदम एतमाद वापस ले ली। तो तीनों जगह पे पसपाई इनको हुई, भंगड़े भी यही डाल रहे हैं। खैर हो मैडम शेख, सवाल का जवाब है, मैं दो नंबर दूंगा, तीन इसलिए नहीं दूंगा कि क्योंकि इमरान खान और 5% तरीके इंसाफ के अलावा कोई भी नहीं चाहता तरीके इंसाफ में कि असम्बलियाँ टूटें। PDM तो इतनी डरी हुई है अपनी गैर मकबूलियत और इमरान खान की मकबूलियत से कि एक तरफ वो ऑडियो वीडियोस पे सहारे कर रही है और उसको इनडायरेक्ट ग्रुपों में फैला रही है, इस पस्ती पे गई हुई है, और दूसरा सीता वाइट से वो केस से उम्मीदें लगा के बैठी है। खैर से ये हाल है इनका, यानी वो इतनी खौफजदा है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रहे, क्योंकि 80% इमरान खान ने जीतना था, सर्वे करवा लिया। अब उसके बाद बिना कोरम के बिल मंजूरी हो रही है, कभी किधर जा रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। और PDM नहीं चाहती इलेक्शन। और ताकतवर इदारों, परवेज़ इलाही बता चुके हैं, जब वो पिंडी में मिलकर आए थे तो उन्होंने आके इंटरव्यू में कहा कि उनका कहना है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, इस वक्त मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता, और अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो 1 साल की फाइनेंशियल एमरजेंसी भी लग सकती है, लिहाजा वो भी नहीं चाहते। तो इसलिए 2 नंबर इमरान खान की वो क्या कहते हैं कि इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी के नाम कर रहा हूँ, वरना मुझे लगता है कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल ना हुई तो अगले अक्टूबर में जाएंगे इलेक्शन, वो नहीं अगस्त में जाएंगे।
आखिरी बात मैडम शेख, लेकिन ये क्या, ये जो 8 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को, इन्होंने हमें सत्यानाश कर दिया है। क्या ये अप्रैल अक्टूबर तक हम जाएंगे? यानी जो आलमी इदारों ने हमारी रेटिंग गिरा दी, IMF नाराज है, डॉलर, महंगाई, और शहबाज एंड कंपनी और जरदारी साहब एंड कंपनी और सारी PDM लगी हुई है तख्ते लाहौर फतह। बात आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन अधूरी है भट्टी साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन अधूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर बार बार इस तरह से एक के बाद एक टर्मोइल आता जाएगा, उसमें ऑपोजिशन इमरान खान भी बराबर के हिस्सेदार है, तो फिर कहाँ टिकेगी इकोनॉमी? सर इसको हम डिस्कस करते हैं सेकंड राउंड में आके। अच्छा नहीं ठीक नहीं कह रही हैं आप, इधर रुकिएगा, एक सवाल सिर्फ एक रुकिएगा आप। ठीक है, क्यों, कैसे ठीक कह रही हैं? टर्माइल उसने तो देना ही है, ये नहीं थे सड़कों पे, उसकी मैशत क्यों थी इनसे अच्छी? हाँ कि ये आप कह रही हैं बराबर का शरीक है भाई, इन्होंने कहा था हम सारे मसाइल का हल है, तजर्बाकार हैं, अहल हैं हमारे पास, हम हल करेंगे तो करें ना। अब नहीं सर, लेकिन इन्होंने भी तो कहा था ना कि हम असम्बलियां तहलील कर देंगे और मसला खत्म हो जाएगा और आम इंतखाबात हो जाएंगे, जो हल है तो फिर करें ना आप। मैडम उसकी बात नहीं है जी, उसकी बात नहीं कर रहा कि वो पहले बता चुका हूं कि क्या उसकी सूरत। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था इमरान खान ने मैशत तबाह कर दी, हम बनाएंगे मुल्क को, इन्होंने तो उससे भी ज्यादा तबाह कर दिया। अब इमरान खान पे ये भी किस्सा डालेंगे कि वो टर्माइल का जिम्मेदार है। ये मासूम है, बच्चे हैं, दूध पीते, क्यों आए थे? सर इसको आगे डिस्कशन में लेके जाते हैं। बेनजीर बचाओ, माल बचाओ, बेनजीर ठीक है भट्टी साहब, आपका आ गया ना जवाब, इसको आगे भी डिस्कस करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था दूसरे राउंड में इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, लंबी खिंच जाती है फिर बात। लेकिन बेनजीर, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि PDM नहीं करना चाहती इलेक्शंस और नहीं होने देगी इलेक्शंस, इसलिए इमरान खान साहब की जो पेशगोई है वो दुरुस्त नहीं साबित हो सकती, बट खान साहब ने भी तो तहलील करने का कहा था ना, ओनस उन पे नहीं आता? देखिए अलीना, पहली बात तो कि मैं कितने नंबर दूंगी, मैं 1 नंबर दूंगी, और वो मैं सिर्फ शायद इसलिए दूंगी क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आता है तो फिर हो सकता है कि अप्रैल में या मई में या मार्च में जाके इलेक्शन हो। इसके अलावा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और मैंने ये पिछली बार भी कहा था कि इमरान खान साहब को भी नज़र नहीं आ रहा, उनको भी मेरे ख्याल से अंदाज़ा है कि उनको जल्द इंतखाबात नहीं मिलने वाले, इसलिए वो बार बार अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो तब्दील करते रहते हैं। पहले वो देख रहे थे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कि वहाँ से कोई सिग्नल आए, वहाँ से नहीं आया, फिर उन्होंने मेरे तो ख्याल से, अब मुझे लगता है कि उन्होंने स्टेज पे ही बैठ के फैसला किया था कि असेंबली तहलील कर देते हैं, ना ही उन्होंने किसी से पूछा ना किसी को बताया, उससे भी कोई ख़ास बात नहीं बनी। अब ये तीसरा स्टेप है उनका कि नेशनल असेंबली से जो है इस्तीफ़े दे देते हैं कि इससे शायद प्रेशर पड़े। लेकिन देखिए दूसरी तरफ PDM जो है, मेरे ख्याल से वो तो बहुत क्लियर है अपने इस पे कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे जल्दी, क्योंकि इलेक्शन में जाने से पहले एक सियासी जमात को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो कोई कारकर्दगी जो आप जाके दिखा सकें वोटर्स को, जो इस वक्त PDM के पास नहीं है, और दूसरा कोई बयानिया, वो भी PDM के पास नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जल्द इंतखाबात हो। और भट्टी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, आपको आखिरी मिनट में याद आ रहा है कि आपने बिल पास करना है, तो एक तरह से इसी तरह लग रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने थे उसमें PTI के ज़्यादा चांसेस थे जीतने के, या हैं अभी भी चांसेस जीतने के। एक और बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि भट्टी साहब भी पंजाब की बात कर रहे थे और कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि कौन जीता पंजाब में और कौन हारा, और क्या होने अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहते हैं। देखिए मेरे ख़्याल से एक बड़ा अहम सवाल है जो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए, और ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को, कि ये आपने हमें किस किस्म की हुकूमत दी है पंजाब में। जो आप बातें करते हैं रूल ऑफ लॉ की, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि रावी में लोगों के साथ, किसानों के साथ क्या हो रहा है? आप तो बड़ी रूल ऑफ लॉ की बातें करते हैं, वहाँ पे जिस तरह गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है किसानों की ज़मीनों पे, और उनके ऊपर जो एहतजाज कर रहे हैं उन पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये आपकी पंजाब हुकूमत कर रही है। या इमरान खान साहब को ये नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह पंजाब में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, ऐड चलाए जा रहे हैं TV पे? क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह DCs को यहाँ पे 40-40 फॉर्चुनर खुला खर्चा किया जा रहा है? तो ये किस किस्म की हुकूमत इमरान खान साहब चाहते हैं पंजाब में? क्या वो चाहते हैं यही हुकूमत है जो रहे, या वो जब वापस भी आए पंजाब में तो इसी किस्म के फैसले करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अलीना? ठीक है जी, 1 नंबर दे दिए बेनज़ीर, 2 दिए भट्टी साहब ने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब का तज्ज़िया जानेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क में सियासी रस्साकशी जारी है और ऐसे में इमरान खान पेशगोई करते हैं कि उनको आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होते हुए नजर आते हैं। न्याई साहब, आप कहिएगा, आपने कल अंदाज़ा लगाते हुए या तज्जिया करते हुए ये कहा कि ग्रेटर गेम ये है कि इमरान खान वापस असम्बलियों में आ सकते हैं, लेकिन आज तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो पीर को उनके अरकान जा रहे हैं इस्तीफों की तस्दीक करवाने के लिए। देखिए जी अलीना, इमरान खान साहब की ख्वाहिशात तो बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन आया वो कभी पूरी हुई हैं? पिछले 8-9 महीनों में तो उन्होंने ऐसी ख्वाहिशात जिसमें पार्टी पूरी ऑन बोर्ड थी वो भी नहीं पूरी करा सके। लॉ मार्च लेके और पता नहीं क्या क्या था, और अब जब जिस मामले में पार्टी भी डिवाइड हो, यकसू ना हो, तो कैसे पूरी कराएंगे? और एक जिसको कहना चाहिए कि अगर पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़े तो पार्टी अपने राब्ते जो है वो जाके हुकूमत के साथ इस्तेमाल कर लेती है। ये जो अभी पंजाब के अंदर कल ही आपने देखा है जो ड्रामा जैसे जहां पहुंचा है, तो इसमें किसी को शक है कि ये सारे पार्टनर क्राइम नहीं थे, या जो भी थे, जो भी वाकया हुआ है, वारदात हुई है, उसमें पार्टनर नहीं थे। जाहिर है कि ये शौक, जैसे भट्टी साहब ने इरशाद फरमाया, ये उनका बिल्कुल नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन मत भूलें कि ये जो लफ्जी लड़ाई है ना, ये मुझे भट्टी साहब को, हम सबको, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है, इमरान खान साहब को मामू बनाने के लिए है। ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये आप तकिया कर सके। बाकी ये कि अंग्रेजी का बड़ी है फ्रेज है कि विशेस फॉर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। ये अगर ख्वाहिशात होती ना, ये घोड़े होते तो भिखारी बेचारे कभी छाट गल रहा तो घोड़ों पे दौड़ रहे होते। अब ख्वाहिश कुछ भी की जा सकती है। क्यों इलेक्शन मिलेगा खान साहब को? कल सत्तैन खान जो स्पीकर नेशनल सूबाई असेंबली है, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कितना कहा कि जी कोई इम्कान नहीं है, मार्च अप्रैल तक रोजे आ जाएंगे, और इन सो मेनी वर्ड्स कल मज़हर साहब ने भी कहा था। कल मज़हर साहब ने भी कहा था। हाँ, क्राइसिस ये है जी कि ये तो है तरीके साहब के अपने लोगों का अंदाजा कि रोजों से पहले नहीं हो सकते, यानी कि मई के अंदर जाके होंगे ये प्लान। अब इमरान खान साहब को ये तिफल तसल्ली यही दे रहे होंगे। अब ये जो अब क्राइसिस है कि असल में इमरान खान साहब मत भूले अलीना के वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। इस चीज का उनको बखूबी अंदाजा है। मेरा सकता है कि मेरी जो मुलाकात हुई, लेकिन भट्टी साहब की मुलाकात हुई होगी, और लोगों की मुलाकात हुई है, तो उनमें वो इसका इजहार भी करते होंगे कि इन्होंने मुझे नाहल करार दे देना है, कि इन्होंने करना है। जाहिर है शवाशी की इशारा नहीं कर रहे, वो जिनकी इशारा करते हैं उनके बारे में बोलते भी हैं और बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं। वो ही डज नॉट मीन्स वर्ड्स। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे जेल में भी डालेंगे। ये सारे के सारे वो अपने सारे साथियों को ये बातें कह रहे होंगे, क्योंकि उनको इस बात के अंदर इस वक्त उनको ये पता है कि जो इस वक्त जो चीज है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी सियासी बका की लड़ाई है। उनका ख्याल है कि उनकी सियासत को खत्म करने के लिए कोई इदारा जो है वो यकसू हो चुका है, और वो इनको पिल पढ़ने पर तैयार नहीं, पिल पड़ा है। और वो जब मैं पहले भी 4-5 दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो 2 गालियां देते हैं जब जनरल बाजवा साहब को, एक जनरल बाजवा साहब के लिए और एक किसी और के लिए, यानी कि सुनाना बाजवा साहब को और किसी और के काम तक पहुंचाना। इलेक्शन को बड़े चाहिए। ऑडियो वीडियो की बात करें तो ऑडियो वीडियो जो है ये बड़ी, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑडियो वीडियो जो भी निकाल रहे हैं वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो राना सनाउल्लाह नहीं है। आज तक पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री में कोई सियासतदान नहीं रहा, वो इमरान खान साहब नहीं है। इमरान खान साहब को तो मिलती है, ये शहबाज शरीफ को मिलती है तो वो कहते चलाएं। कौन कर रहे हैं? पहले किस दिन आती है कि पूरा सोशल मीडिया पे आपको मेरे पास सब आ जाते हैं। फिर इलेक्शन जो है, जो बंदा 3-4 महीने बाद आके 58,000 पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ पेन से घर भेज दे, और वो कहे कि मुझे अब इलेक्शन चाहिए, तो मैं चाहता हूं जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के अंदर व्हाइट वॉश हो जाए, या इस्लामाबाद की बात करें ना, और फिर उसके बाद वो इलेक्शन है। तो जब आप लोगों के पास ये सूरत हाल थी, इमरान खान साहब उनके साथियों के पास, तो उन्होंने सहूलियत का फायदा उठाया। और अब पीडीएम क्यों करे? उन्होंने तो मजीद उनके जब उधर थी तो उन्होंने भी वही किया, अब इनके पास आई है तो ये भी यही कर रहे हैं, और इनको क्योंकि उन्होंने नहीं किया तो फिर इनको भी जवाब मिल गया।
तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। मैं और ना कराएंगे ना होने देंगे, और फिर इमरान खान साहब की दुश्मनी जिन ना कराएंगे ना होने देंगे। और इमरान खान साहब ने, मजहर अब्बास साहब जिन लोगों से दुश्मनी ली है, वो तो परवेज इलाही साहब ने बड़े साफ अल्फाज में बता दिया कि वो तो चाहते ही नहीं है ना कौमी ना सूबाई असम्बलियाँ कहीं इलेक्शंस ना हो, ये सिस्टम चले। लेकिन सर अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो अब खान साहब के ऊपर है ना। अगर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी मकबूलियत उरूज पर है, कम नहीं हुई, तो वो किसी भी तरह से जोर लगा दें, सियासी चालें इनकी एंटिसिपेट करें। देखिए, पहली चीज़ ये कि आम इंतखाबात से अगर इमरान खान साहब की मुराद ये है कि पूरे मुल्क में मार्च या अप्रैल में इंतखाबात होंगे, तो वो नहीं होंगे। अगर उनकी मुराद ये है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाबात हो सकते हैं मार्च अप्रैल में, तो ऐन मुमकिन है। तीसरी बात, गालिबन मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ से निकली है और किसने कोट अनकोट की है, ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब ये समझ रहे हो कि मार्च अप्रैल में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और फिर उसके 90 रोज़ बाद या 60 रोज़ बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो उसकी क्लैरिफिकेशन या जो भी है, लेकिन आज अगर इमरान खान असम्बली जो डिज़ोल्व कर लें पंजाब असम्बली में, तो हो सकते हैं। लेकिन अब 11 तारीख को तो जाके अदम एतमाद का वोट लिया जाएगा, फिर 11 तारीख को एतमाद का वोट लिया जाएगा, फिर 11 तारीख को जो कोर्ट है वो पहले फैसला करेगा, और जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हुआ है, सेट असाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अभी उस पर फैसला आना बाकी है। तो जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाएगा उस वक्त तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकती। अगर एतमाद का वोट ले भी ले परवेज इलाही, तो पहले तो लाहौर हाई कोर्ट का उसके हवाले से फैसला आएगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम 11 को लेंगे वोट, हम कामयाब होंगे और फिर करवा देंगे। नहीं, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे वो 11 तारीख को, लेकिन 11 तारीख को ही सुबह हेयरिंग है। बिल्कुल। तो असल चीज़ ये कि कोर्ट फिर क्या डायरेक्शन देती है। तो पहली चीज़ तो ये कि 11 तारीख को, फ़र्ज़ करें 11 तारीख को ये सब कुछ हो जाता है, तो 11 को अगर वो असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो 11 जनवरी से 90 रोज़ जो है के बाद रमज़ान आ जाएंगे। तो क्या इमरान खान रमज़ान में इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के? पहली चीज़ ये। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनके स्टेटमेंट में या तो वो स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मरकज़ में तो कहीं कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि मरकज़ में कौमी असम्बली डिज़ोल्व होने जा रही है। तो अगर कौमी असम्बली डिज़ोल्व होने नहीं जा रही, सिंध असम्बली डिज़ोल्व होने नहीं जा रही, बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व होने नहीं जा रही, तो मुल्क में मार्च अप्रैल में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, आम इंतखाबात? तो टेक्निकली तो ये बात गलत है, टेक्निकली मेरा ख्याल है नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो इस वक्त सूरत हाल है, पीडीएम ने पिछली मरतबा भी एडवेंचर किया था और उस एडवेंचर की उन्होंने कीमत ये अदा की कि फिर 20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन वो हार गए, सिर्फ हमदा शहबाज को लाने के चक्कर में। अब भी यही है कि अगर फ़र्ज़ करें 11 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं परवेज़ इलाही, तो एक एज तो हासिल हो जाएगी पीटीआई को कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया और पीडीएम की तमाम साजिशें जो हैं वो नाकाम हो गई। तो पीडीएम के पास कोई डिफेंस फिर नहीं होगा उसका। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी और पीटीआई के दीगर अरकान भी आए, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द एतमाद का वोट ले लेंगे और उसके बाद असम्बलियां तहलील करेंगे। नहीं कर सकते सर, 11 तक तो हमें पता है। हाँ। 11 तक तो चले हम कहते हैं कि नहीं कर सकते असम्बलियां तहलील, लेकिन वो कह रहे हैं अदालत का फैसला आने से पहले। तो क्या 11 और जब तक हेयरिंग होगी उसके बाद फैसला आएगा, 11 के बाद ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 11 तक अगर फ़र्ज़ करें 11 तारीख को एतमाद का वोट ले लेते हैं, नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, उसके दौरान कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं मूव हो जाती इसको रोकने के लिए, तो ऑप्शन तो है। लेकिन फिर जो मार्च अप्रैल की इमरान खान बात कर रहे हैं वो पंजाब असम्बली की फिर बात कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात कर रहे हैं, वो आम इंतखाबात की बात तो इमरान खान कर ही नहीं सकते। वो तो प्राइम मिनिस्टर का वो है। लेकिन वो कैफियत नहीं बन जाएगी कौमी असम्बली से इस्तीफे अगर इन्होंने दे दिए नहीं तो क्या होगा? फिर उधर से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली एक सिचुएशन डेवलप होगी ना। हाँ। लेकिन असम्बली, कौमी असम्बली तो उस वक्त तक डिसॉल्व नहीं हो सकती जब तक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नो स्टार्स फ्रॉम यू जी। कोई स्टार नहीं दे रहे ना फिर आप?
नहीं, आपको होता है लग ही नहीं रहा? नहीं लग रहा। अच्छा जी, हमारा पैनल इसके ऊपर वैसे तो सबने तकरीबन ग्रेस मार्क्स ही दिए हैं और कुछ भी नहीं। भट्टी साहब ने सबसे ज़्यादा 2 मार्क्स दिए हैं। इमरान खान साहब जिस तरह से मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे हुए हैं उसके लिए बेनज़ीर ने 1 मार्क दिया और न्याजी साहब और मज़हर साहब कोई स्टार्स नहीं दे रहे। उनको ना आम इंतखाबात और ना इंतखाबात, मतलब अगर प्रोविंशियल असम्बलीज़ भी तोड़ दें तब भी उनको उस तरह से इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पार्टी का इजलास हुआ है पीटीआई का और वो ये समझते हैं कि जल्द से जल्द एतमाद का वोट लेके उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ वो तहलील करेंगे और इंतखाबात होंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपको ऐसी सूरत हाल में अगर कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दे देते हैं और फिर दोनों उसके भी हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल कैसी बनती हुई दिख रही है? क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो एफर्ट्स है पीटीआई की ये कामयाब हो सकती हैं या फिर अब मामला नहीं होती है असम्बलियाँ तहलील? मैडम शेख, वो इसलिए 2 नंबर दिए थे कि सिवाय इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी के मुझे इस वक्त कोई सामने चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से ये इंतखाबात हो पाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने 80% भी नहीं चाहते इंतखाबात हों। और दूसरी बात ये है कि ताकतवर या सारे इदारे ही कर लें, वो भी नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। तीसरी बात ये है, आपको लगता है अगर आप तोड़ेंगे असम्बली तो अपना नुकसान करेंगे? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरी राय लें तो इमरान खान साहब को असम्बली नहीं तोड़नी, दोनों नहीं तोड़नी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनको कहे कि इमरान खान इनको कहें कि 6 महीने और कर लें, ये जिनकी मुद्दत पूरी हो रही है ना, उसके बाद भी 6 महीने कर लें, क्योंकि ये अल्लाह के फजल से जिस तेजी से इमरान अपने आप को मारते हैं और इमरान खान को खड़ा करते हैं, ये काफी है इमरान खान के लिए कि पंजाब और केपी में बैठ के फोकस करें। बेनज़ीर, अलीना, एक बात आपने याद दिलाई कि परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तहलील हो। तो यहाँ पे ये सवाल ज़रूर बनता है कि फिर क्या वाकई में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या ए पॉलिटिकल है इस पूरे मामले में? और एक और बात देखिए, ऑप्शन ज़रूर है, आप मज़हर अब्बास साहब से भी बात कर रही थी कि ऑप्शन ज़रूर है परवेज़ इलाही साहब के पास, वो सीएम है, उनके पास इख्तियार है, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं तो वो असेंबली तहलील कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो करना नहीं चाहते और वो चाहेंगे कि वो इस इशू को जितना ड्रैग कर सकते हैं, वो चाहते हैं वो अपने 8 महीने पूरे करें। हाँ, ये तो आई थिंक प्रिटी मच जो कल भी हम उनकी स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे जिसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी। फिर जिस तरह से हम कयास राइयाँ भी सुन रहे हैं, हमारे न्याजी साहब हमें बड़ी अंदर की बातें बता रहे थे, उनके मुताबिक क्या हो रहा है, किस तरह से सारी की सारी चीज़ें, उससे शायद इस तरह के मज़हर अब्बास साहब इशारे मिल रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी शायद नहीं। लेकिन हाउ डू यू सी दिस फॉर नून लीग? क्योंकि नून लीग तो पंजाब को अपना घर समझती है, अपना गढ़ समझती है। वहाँ पर अगर काफ लीग के सीएम हैं, उनके हाथ में लगाम है इस घोड़े की पंजाब के, तो क्या ये उनके लिए सही है? देखिए, PMLQ तो अपना मुस्तकबिल PTI में देख रही है। हाँ। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही ना भी चाहें तो वो ही करेंगे। हाँ। जो इमरान खान कहेंगे। बाकी टैक्टिक्स अपनी जगह होती हैं। देखिए, अगर 11 फ़र्ज़ करें 11 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला आ भी जाता है, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तहलील हो जाती है, उसके बाद भी कोई 15 दिन लगेंगे जब आप ये फैसला करेंगे कि इंटरम सेटअप कैसे बनेगा, क्योंकि एक प्रोसेस उसका शुरू होगा। तो ये जनवरी के एंड तक बात चली जाएगी। जब जनवरी के एंड तक बात चली जाएगी तो कैसे मार्च में इलेक्शन पॉसिबल है? लिहाजा और अप्रैल में, मैंने फिर कहा कि अप्रैल में तो अगर ये सब कुछ, लेकिन वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फिर इलेक्शन करवा सकते हैं। आम इंतखाबात, मुल्क में आम इंतखाबात के इम्कानात बहुत कम हैं। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मुसलसल वो इस तरह की टैक्टिक्स करके मुस्लिम लीग नून लूज कर रही है, पॉलिटिकली लूज कर रही है। वो जितनी रुकावट बनेंगे, उस रुकावट में जितनी उनको शिकस्त होगी, उनका पॉलिटिकल इमेज उतना ही खराब होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की दावा करती है और है भी सबसे बड़ी जमात। तो अगर सबसे बड़ी जमात इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करेगी तो इसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि अगर इस वक्त मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं तो उन्हें नुकसान होगा,
वो हार सकते हैं इलेक्शन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आप जो साहिबा बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शंस दोनों असम्बलियों के भी हो सकते हैं, जितनी सीट्स खाली हों उसके ऊपर, तब भी तो पीटीआई का नुकसान है ना अगर सियासी तौर पर देखें। अगर आम इंतखाबात नहीं हो रहे, फिर वो इन चंद सीटों के ऊपर जब सेटअप पीछे किसी क्या कर लेंगे, क्या गेन कर लेंगे? नहीं अलीना, ऐसा नहीं है। पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा में तो आम इंतखाबात होंगे। अगर वो तहलील होती है तो सीटों पे, तमाम सीटों पे होंगे। वहां पे इंतखाबात करवा के उन्होंने हासिल क्या किया? दोबारा अपनी हुकूमत कर लेंगे, शो ऑफ पावर करेंगे। न्यायी साहब नहीं, एक मिनट न्यायी साहब मात्र देखिए, अगर पंजाब असेंबली के इंतखाबात हो जाते हैं, केपी के इलेक्शंस हो जाते हैं और पीटीआई वहां जीत जाती है, तो उसके असरात आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में पड़ेंगे कौमी असेंबली में। क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो उनके जो प्रोविंशियल असेंबली के लोग, एक माहौल बन जाएगा ना उनके हक में। बेनज़ीर वांट्स टू ऐड समथिंग। मैं कह रही हूँ कि इस पे मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये मामला जो है अदालत में ही जाएगा, क्योंकि अदालत में फिर जाके ये बात होगी कि यहाँ पे तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट, कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं केपी में और पंजाब में। एक छोटी सी चीज़ अलीना, क्योंकि आप अभी मदद साहब से बात कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको अपनी जीत की तरह दिखा रही है कि जैसे वो जीत गए। देखिए, उनका बुनियादी मकसद जो पिछले कई महीनों से था वो क्या था? वो था परवेज इलाही साहब को हटाना और अपनी हुकूमत लाना। उसमें वो नाकाम हो गए हैं। और दूसरी चीज, उनके लिए अगर परवेज इलाही साहब 8 महीने पंजाब में बैठे रहे तो ये उनके लिए बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि जो नुकसान पीएमएलक्यू मुस्लिम लीग नून को कर सकती है पंजाब में, वो बुज़दार साहब कभी नहीं कर सकते। मेरा यही पॉइंट है। अब दो हदफ थे ना उनके, एक तो असम्बलियां तहलील ना हो, दूसरा के परवेज इलाही को भी किसी तरह से हटाएं। चले, एक तो अभी फिलहाल न्यायी साहब टल गया, लेकिन दूसरा अगर परवेज इलाही साहब के पास सीएम शिप, तो क्या नून लीग ने हासिल किया? बड़ा मुख्तसर बताइएगा मुझे। देखिए जी, बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अभी तक कौन सा ऐसा काम किया है जो कि इमरान खान साहब के लिए की तबीयत पे ग्रां नहीं गुजरा। जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट से लेके बहुत सारी चीजों के लेके, पहली बात। दूसरी बात यह कि 16 दिसंबर, आज से तकरीबन कितने 9 दिन पहले परवेज इलाही साहब जब इस्लामाबाद गए तो प्लान बी लेके आए हैं। ये प्लान बी था क्या? ये प्लान भी यही था। मुस्लिम लीग, आपको किससे कहा कि मुस्लिम लीग जो है उसी शिद्दत से चाहती है जो वो बात कर रहे हैं कि जो परवेज इलाही का हटाना है। उनको परवेज इलाही हटाने से ज्यादा दिलचस्पी ये थी कि इलेक्शन ना हो। आज की तारीख में जो स्टेटस को है या जो अदालतों का जो फैसले के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो रहे। बाकी बात यह है जी कि इसका जो हासिल असूल है इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब को कुछ जो चाहिए इलेक्शन वो उनको मिल नहीं सकते। जो गेम की है उन्हें 2-3-4 दिन पहले, ये सही हासिल नहीं थी और यही उधर आ जाएगी। फिर अगर इमरान खान साहब एक 8 महीने पहले 9 महीने पहले 7% पॉपुलैरिटी पे जा सकते हैं या ठीक है। और सर, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जा रहा है हमारे पैनल के अंदर कि नून लीग ने एक्चुअली हासिल क्या किया। न्यायी साहब समझते हैं कि उनको परवेज इलाही के होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनका हदफ ये था कि असम्बलियां तहलील जो उन्होंने हासिल कर लिया। बट हमारे पैनल के ऊपर इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है, जो समझते हैं कि नून लीग का ये बात के ऊपर सेटल हो जाना या इत्मीनान रखना कि वहाँ पर सीएम परवेज इलाही हैं, ये उनके हक में नहीं जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, हमने फिर दूसरे सवाल के साथ वापस आना। हमारी पाक फ़ौज ने बन्नू में कामयाब ऑपरेशन किया है और दहशतगर्दों की जो मज़मूम कोशिशें हैं उसको खाक में मिला दिया है। बन्नू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत के तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। और कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ ने SSG और वज़ीरिस्तान का दौरा भी किया। फ़ौज, अवाम और दहशतगर्दों, उन्होंने सबको मजबूती जाफिशानी से डटे रहने का पैगाम दिया। कहा, आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। दहशतगर्दी के गढ़ जोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी आर्मी चीफ ने दिया। पाक फौज का कामयाब बन्नू ऑपरेशन, ये पेशरफ्त मौजूदा माहौल में कितनी अहम है, अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, पाक फौज के कमांडोज को सलाम और इस्लामाबाद पुलिस की के उस जवान को भी सलाम और जिसने एक इस्लामाबाद कैपिटल को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। और उन हमारे सारे गाजियों शहीदों को सलाम और जो इसमें शहीद हुए 80,000 शहादतें, उनकी फैमिलीज़ को सलाम। लेकिन मैडम शेख, सिर्फ 3 जुमले। पहला, खुदा के लिए एक ही बात कि सरहदें बंद करें और बेरहम ऑपरेशन करें, कोई मुज़ाकरात ना करें। दूसरा, खुशफहमी से निकलें कि तालिबान हुकूमत आएगी तो खुशहाली आ जाएगी, वो ख़त्म हो गए।
तीसरा, ये गैंग ऑफ 3 जो तख्ते लाहौर फतह करने गया था, ये वापस इस्लामाबाद आए और मुआशी और दहशतगर्दी की लपेट में मुल्क के लिए, खुदा के लिए कुछ करें। जरदारी साहब, कितना अच्छा होता कि आज मिशन लाहौर मुकम्मल करके कराची जाने के बजाय इस्लामाबाद आते कि आए मिलकर बैठे इस आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फौज ने बड़ी मुस्तादी से, बड़ी जाफिशानी से ऑपरेशन किया। अब सियासी क़यादत को भी चाहिए कि वो होश के नाखुन है। न्याजी साहब, आपका कमेंट। देखिए जी, है तो बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल कि सियासियत में इस्तेकाम, इक़्तिसादी बुरहान और अब ये दहशतगर्दी का फरीक जो है जिस तरीके से उसे फुंकारा है, ये कोई पाकिस्तान जो है इन हालात में तो ये आखिरी चीज थी जो बंदा कर सकता था। बाकी बनू का ऑपरेशन जो है इस लिहाज से अब उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि वो हमारी रिटेलिएशन थी और ये कुछ कैदी थे बाय एंड लार्ज जिन्होंने असला मकामी तौर पर छीन के और वहां पे शुरू कर दिया। जो जबकि जो मुख्तलिफ तरफ से जो अटैक हो रहा है इस्लामाबाद का या बाकी, तो एक प्लान तरीके से लोग हर शहर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और खसूसन केपी में फैल रहे हैं। मेरा ख्याल है पहले भी एक रिजॉल्व था सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और APS के वाक़े के बाद भी और बाद में भी कई वाक़यात पे और जो एस्टेब्लिशमेंट है इकट्ठी बैठी और उन्होंने किया। और दिसंबर में इमरान खान साहब ने 2014 के दिसंबर में धरना खत्म किया जब APS का वाक़या हुआ। तो वही रिजॉल्व चाहिए जी। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज सारी की सारी इंक्लूडिंग इमरान खान की उसकी बड़ी फॉलोइंग है और वो भी ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि उनकी भी जिम्मेदारी। सर, जहां आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन ये भी बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि हमारी जो फौजी क़यादत है, जो हमारी फौज है, वो हर तरह के सर्कमस्टेंसेस से निमटने के लिए तैयार है और वो उसके ऊपर काबू पा सकती है। हमारे लिए बड़ा बेनज़ीर ये हौसला अफजा है। देखिए अलीना, हॉस्टेज सिचुएशन किसी भी मुल्क में हो, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो, बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पे भी लग रहा था कि बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और कि कामयाब ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ पे कमेंट करना कि जैसे कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या पुलिस ट्रेनिंग का मसला था, कितने हॉस्टेजेस थे। इसमें भी मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमत के तर्जुमान है वो कह रहे थे एक हॉस्टेज है। ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असम्बली में आके पहले कुछ तकरीर की, बाद में उन्होंने कहा DG ISPR इसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ी कन्फ्लिक्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही थी अभी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए एक कामयाब ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, और जो काफ़ी महीनों से लोग याद दिला रहे हैं कि ये एक मसला है और उस पर बात नहीं हो रही, तो उस पर हमारी क्या पॉलिसी है ये पार्लियामेंट में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जिस तरह से 3 दिन से हॉस्टेज सिचुएशन 2 दिन से बनी हुई थी और फिर पाक फ़ौज के कमांडोज़ ने, फ़ौजी जवानों ने उसके ऊपर कंट्रोल पाया है, आई थिंक ये तो हमें बड़ा वो जोश दिलाता है और हमें बड़ा एक सेटिस्फाइड कंफर्टेबल पोजीशन में ले जाता है। देखिए 2009-11 के बाद और ख़ास तौर पे 2002 से 2007 तक की जो सिचुएशन थी वो पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में था। 2008 में फ़ौज ने फैसला किया और पॉलिटिकल रिजॉल्व जो था वो फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ और तमाम तर हत्ता ये कि उस वक्त तो एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि जब ख़ुद जनरल राहील शरीफ ने नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान के पास भेजा था कि अगर आप इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम मुखालफत ना करें। और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, लोगों ने देखा कि 2008 के ऑनवर्ड्स जो है आज तक जो है ना सिर्फ ये कि जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, सवात, कराची बहुत ज़्यादा हॉट था उस ज़माने में, लेकिन ये इस वक्त जो बन्नू में हुआ है ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन ज़रूर है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है। असल चीज़ ये कि CTD के दफ्तर में दाखिल कैसे हो गए, असल चीज़ ये कि वो टैक्सी इस्लामाबाद तक पहुँच कैसे गई, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अलर्ट करती हैं कि कहीं स्लीपर सेल्स जो हैं वो दोबारा एक्टिव तो नहीं हो गए। कराची में 10 लाख से 20 लाख तक का असला मौजूद है, वो असला कहाँ है, वो क्यों नहीं रिकवर हुआ। तो इसका मतलब ये कि जब तक आप एक मरतबा फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हम रिलैक्स कर गए थे और जब आप रिलैक्स कर जाते हैं तो दूसरा फिर अटैक करता है। तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन फ़ौज जिस तरह कुर्बानी दे रही है, और देखें पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कुर्बानी दी है
और ये नहीं कि अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये MQM ये टारगेट रही हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा सर उठाएं और अगला इलेक्शन हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाए। इस हवाले से सर ये पॉइंट बड़ा अहम है, जहां पर ये आज़म भी वाज़े होता है इस कार्रवाई से कि जो दहशतगर्दी की जंग है, ये आखिरी लड़ाई, बड़ी दफ़ा हमने इससे पहले भी ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसमें हम कामयाब हुए हैं, और अब ये आखिरी लड़ाई, ये जो ऑपरेशन है इसका नुक्ता आगाज़ साबित होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा से इस जंग में कामयाब होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।